हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे बैंक पीओ के परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, बैंक पीओ के लिए। और ये मत सोचिए कि बैंक पीओ के लिए आप, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा बैंक पीओ का मतलब क्या है। आप बैंक का कोई भी एग्जाम दो, अगर आप बैंक पीओ का लेवल कवर कर लोगे तो इसमें कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आईडीबीआई बैंक हो। ठीक है, और इस टाइम में वैकेंसी भी बहुत सारी निकल के आती है बैंकिंग की। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी डिमांड थी, सर हम एसएससी का लगातार आपको कंटेंट करवा रहे हैं, रेलवे का लगातार वीडियो आ रही है आपके लिए, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने बैंकिंग का फॉर्म भरा है या आगे भरने वाले हैं, उनका मानना था कि एक बार हम सारा कंटेंट आपको इस बुक का वीडियो सोल्यूशन करवाएं चैप्टर वाइज, ताकि आप वो अप्रोच यहाँ से सीखें कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो जिनका ये मानना था। तो उसी बेसिस पे दोस्तों, इसी को मध्य में ध्यान में रखते हुए इसी बात को तो हम अब आपके लिए लेके आए हैं। पूरी की पूरी बुक आपको कराएंगे वीडियो सोल्यूशन। बैंक पीओ की हमारी बुक आती है इन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, देखो बुक में भी दोनों सोल्यूशन है, शॉर्ट भी है और एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल मेथड भी है इसमें, कि जो स्टार्टिंग करता है, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में मतलब सीखता है धीरे धीरे, उसके लिए एक डिटेल सोल्यूशन भी है। और उसके अलावा जो स्मार्ट स्टूडेंट है उनके लिए एक शॉर्ट अप्रोच भी हमने हर क्वेश्चन की दी हुई है। बुक शीट क्वेश्चन लगा सकते हो, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उनका मानना था कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ठीक है, चीजें कैसे बनती हैं, क्वेश्चन कैसे, हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, डाटा को कैसे, लैंग्वेज को कैसे समझना है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए कंपनी एक्स वाई जेड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय एंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय 13:23। ग्रेजुएट और किसका रेशियो दिया, अंडर ग्रेजुएट दोस्तों इसको यू मान लेते हैं और ग्रेजुएट को जी मान लेते हैं। ये रेशियो है 13:23। द कंपनी हैज टू ब्रांचेस इन मुंबई एंड दिल्ली इफ द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन मुंबई branch is 351 which is 30% of the total number of the undergraduate employee in the company। ठीक है, तो टोटल अंडर ग्रेजुएट कितने हैं दोस्तों, 13 यूनिट है। कहते हैं इसका जो 351 है इसका कितना है, 30% है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। जल्दी से करना आपको एग्जाम में। ये है 351 के बराबर। तो यहाँ से 13 से काटूंगा मैं, 13 दूनी 26, बचेगा 9, 13 से 91, 3 पे काटेंगे 9 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 90। तो ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 90 है। आपको बताना क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉय। ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितने हैं, 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। ठीक है, 23 नियम होता है 207। 207 के आगे एक लगा दोगे आप, जीरो। तो हमारा राइट आंसर होगा 2070, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 14:3। 25.5 liter of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 liter of the pure water and the 5 liter of the pure milk is added to the mixture if the resultant mixture contain 20% of water। देखो दोस्तों, क्लू पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को आपको यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में रेशियो मिल्क और इसका है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये मान लेते हैं 14x है। और ये है दोस्तों वाटर है 3x। वाटर कितना है, 3x। अब यहाँ पे 25.5 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट। तो इसका मतलब टोटल मिक्सर कितना टेकन आउट हुआ है, 25 का निकालोगे आप। या कह सकते हैं हम मिल्क अलग निकाल लो और ये वाटर अलग निकाल लो। तो मिल्क निकालेंगे, इसका टोटल 14 है, 14/17 कर दो। इसका रेशियो निकालना है तो 14/17 कर देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 25.5 था ये। 25.5। देखो 14/17 करना है इसका। अगर मैं इसका कर देता हूँ डबल तो 51 होगा इसका डबल, और इसका कर देता हूँ आधा, बटे में 17, 17 3 51, 7 या 21। तो इसका मतलब 21 लीटर दोस्तों। मिल्क कितना है, 21 लीटर। वैसे ही वाटर कितना आएगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, 4.5 लीटर आएगा वाटर, 4.5 लीटर। अब क्या किया इसने, इसने किया है मिक्सचर टेकन आउट वेजल 2.5 लीटर ऑफ द प्योर वाटर एंड 5 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क इज एडेड। ठीक है, तो वाटर कितना ऐड किया है, 2.5 लीटर। तो वाटर मैंने माना था स्टार्टिंग में 3x, इसमें से निकाला कितना, 4.5 निकाल लिया और ऐड कितना कर दिया, आप कहेंगे 2.5 ऐड कर दिया। तो वाटर इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 3x ये काटेंगे तो 2 बचेगा, 3x-2। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी बची, 3x-2 है मिक्सर में। और मिक्सर कितने का था, 17 का x का था। मिक्सर था 17x का, 17x का था मिक्सर टोटल। 14 टोटल मिक्सर कितना था, 17x। इसमें से दोस्तों मिक्सर में से मिक्सर निकाला 25.5 लीटर।
और कह सकते हैं 2.5 वाटर और 5 लीटर दूध, दोनों मिला के कितना ऐड कर दिया इसने, 7.5 ऐड कर दिया। तो अब मिक्सर कितना बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 17x माइनस 18। और ये कहता है अब कितना बच गया, 20%। तो ये किसके बराबर है, वाटर कितना बच गया 20%, और यहाँ पे वाटर कितना बच गया, ये बच गया। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो 5 × 15x माइनस 10, 17x माइनस 18। तो 2x की वैल्यू आएगी किसके बराबर, 2x की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, माइनस करेंगे 2x और ये आ जाएगा उस साइड प्लस हो जाएगा, 18 8 और बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में इसने पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। 14 3 17 यूनिट थी, 17x थी, 17x की वैल्यू क्या आएगी, 17 की 4 से गुणा कर देंगे, 17 चौके 68 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 3. Monthly salaries of Priya and Som are in the respective ratio 5:4. Priya from her monthly salary gives 3/5 of her mother, 15% towards her sister tuition fees, 18% towards loan. She shows the remaining amount which was 2100. What is the monthly salary of Som? देखो ये है मान लो पिया, ये है सोम दोस्तों, इसकी 5x है, इसकी है 4x। अब 5x है इसकी, टोटल खर्च कितना कर दिया इसने। ठीक है, 15, देखो 3/5 से 60% के बराबर होता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 60 और 15 75 और 18 93% खर्च कर दिया, तो बचाएगी कितना 7%। तो 5 का 7%, दिस इज इक्वल टू, कहते हैं कितना बचाती है 2100। तो यहाँ से 7 या 21। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 7 या 7 पंजे 35 बटे में आ जाएगा सीधा, या सीधा काट दो 7 या 21, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 से भी काटूंगा इसको, 5 से काटूंगा 7 या 21, और 5 पे काटेंगे दोस्तों, 5 पे काटेंगे तो 20 आएगा, 20 दिए 60 के आगे 2 जीरो। ठीक है, तो क्या आएगा 6000। x की वैल्यू 6000 है, तो बतानी कितनी है सोम की, बतानी है हमें सैलरी 4x है, तो 4 से गुना करोगे 6 चौका 24, क्या आएगा 24000। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ रीन एंड सोम 5:3। आउट ऑफ हर मंथली सैलरी रीन गिव्स 1/6 ऑफ द रेंट, 1/6 दोस्तों रेंट पे देता है, 1/5 हर मदर को देता है, 30% हर एजुकेशन, मतलब 3/10 इसकी फ्रैक्शन 30% की, एंड कीप्स 25% असाइड फ्रॉम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो 1/4 मिसलेनियस पे गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1 में से माइनस कर देंगे, तो इतना पार्ट उसके पास बचेगा, और ये होगा किसके बराबर, इतना खर्च कर दिया उसने। ठीक है, कितना खर्च किया, सीधा कह देते हैं खर्च उसका जोड़ लो, इन सभी का जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा सभी का 5 4, सभी का एलसीएम आएगा 60 का, ये आएगा 10 प्लस 12 प्लस 6 3 18 प्लस 15, तो कितना होगा 12 18 30 और 25 55, 55/60, मतलब कि 11/12। अब उसने 11/12 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, टोटल कितना था इसका, 5 यूनिट था, 5 का 11/12, तो बचा कितना, 5 का 1/12 बचा, 5 का 1/12 इसके पास बचा। और यहाँ पे दोस्तों ये किसके बराबर है, 5000 के बराबर है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12000 आएगी। बताना कि आपको व्हाट इज द सोम मंथली सैलरी, भारतीय 36000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इज 5:8। ए और बी में रेशियो है कॉलेज स्टूडेंट का दोस्तों 5:8। इन कॉलेज बी आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ 5/8 आर बॉयज, आउट ऑफ विच 60% स्टडी कॉमर्स। तो इसमें से कहता है इन ए कॉलेज बी आउट ऑफ द टोटल मेंबर स्टूडेंट 5/8 क्या है, बॉयज हैं, और आउट ऑफ विच 60% है दोस्तों क्या है, स्टडी कॉमर्स, एंड रिमेनिंग 1800 बॉयज स्टडिंग इन अदर स्ट्रीम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए। देखो इसका 5/8 क्या है, इसमें से बॉयज, इसका 5/8 निकालो, इसको 5 यूनिट आएगा, आउट ऑफ विच 5 में से 60% स्टडिंग कॉमर्स, तो कॉमर्स में 65% है, रिमेनिंग 800, तो 60% हम लोग बचे कितना, इसका 2/5 बचा। ठीक है, रिमेनिंग कितना है 2/5, और ये किसके बराबर है 800 के बराबर है, तो यहाँ से ये कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए, कॉलेज ए में कितने 5 यूनिट, तो 5 का 20, ये आएगा 2000।
क्या आएगा 2000, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए गिव 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी मिस्टर बी। A gives 40% of his salary to Mr. B. Mr. B spent 20% of this amount on taxi fare. He spent the remaining amount on the respective ratio 3:5 on tuition fees and the library membership. If he spent 1720 on for membership, what is the A monthly salary? What is the A monthly salary? देखो दोस्तों, A के पास मान लो 100% था, अब 40% दे दिया। ए गिव्स 40% ऑफ मंथली सैलरी टू बी को दे दिया दोस्तों 40। अब इसमें से बी स्पेंड 20% ऑफ इस अमाउंट ऑन टैक्सी, तो 20% टैक्सी पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, इसका 20% इसमें से माइनस कर देंगे। 20/1/5, 5 8 1/5 8 आएगा, तो इसका 8 माइनस बचा कितना 32 बच गया। और कहते हैं ही स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट इन द रेशियो ऑफ दिस रेशियो ट्यूशन फीस और लाइब्रेरी मेंबरशिप। ठीक है, अब इस 32 को 8 यूनिट में डिवाइड करेगा, तो 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो 20 इसने क्या कर दिया ट्यूशन इस पे लाइब्रेरी मेंबरशिप पे, और लाइब्रेरी मेंबरशिप पे कहता है 1720 खर्च करता है। इसकी वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में काटेंगे इसको 2 × 16 बचेगा कितना, 2 × 16 बचेगा 1 2 × 12 86 आई। यूनिट की वैल्यू बतानी कितनी आपको, ए की व्हाट इज द ए मंथली सैलरी, ए की कितनी थी 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 8600, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए गिव्स 25% ऑफ एन अमाउंट टू बी। ए के पास दोस्तों मान लो 100 रुपये हैं, 100 यूनिट पैसे हैं, 25% बी को कितना दे दिया 25 दे दिया। फ्रॉम मनी अमाउंट टू बी, फ्रॉम द मनी बी गोट ही स्पेंड 30% ऑन डिनर। 30% दोस्तों डिनर पे खर्च कर दिया, 25 का 30%, ये मान लो 100x था, ये 25x है, इसका 30% खर्च कर दिया, तो 25x का बचा कितना, तो आप कहेंगे ये बचा 70%, 7/10। अब इसका कहता है आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द अमाउंट बी केप्ट हैज सेविंग एंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन बाइंग ए बुक इज 5:2। अब देखो इसमें से बुक पे कितना लगा दोस्तों, बी केप्ट हैज सेविंग एंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन बाइंग ऑन बुक 5:2 इफ द ही बोट बुक फॉर ₹460। देखो इसमें से अब इसको 5:2 में हम बांटेंगे, तो बुक पे इसने कितना खर्च किया, बाइंग बुक में 2/7 इसका, और ये कितने में बुक परचेज करी उसने 460 में, तो यहाँ से आप निकालोगे, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 पे काटा 5 आया, 5 से काटा 5 5 25 आया, तो x की वैल्यू बटे में 5। आपको बताना कितना है, हाउ मच मनी डिड ए हैव द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में एक की कितनी थी दोस्तों 100x, तो 100 से x की वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पे काटूंगा 20 आएगा। ठीक है, 46 दूनी क्या होता है 92 होता है, 2 आएंगे 0, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज 27,500 एंड आफ्टर 2 years इंक्रीजेज टू 40,931, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज पर ईयर। दोस्तों पर ईयर में देखो 2 साल में इतनी होगी 27,000 से 500 से 2 कितनी होगी, ये होगी 40,931। एक साल में कितनी होगी, तो बटे में डायरेक्ट इनका कैंसिल आउट करो इसको, तो आप ऐसा करो एक साल में सीधा 40,931 डिवाइड बाई 27,500। ठीक है, तो इसका रूट कर दोगे, ये रेट आएगी एक साल की। तो अब देखो यहाँ पे फंस जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, इसका एक ही ऑप्शन है 40। ठीक है, एक ही तरीका है, 40,931 को पहले भाग करो आप 275 से, 275 में दोस्तों 1 पे जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना 5, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 7 गए 3, और 3 में से 2 गया 1, 134 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे 3, तो अब जाएगा ये 4 पे करके देखो, 275 का डबल करोगे तो 275 का डबल करोगे, 75 का डबल 200 का डबल 475 का डबल 150, 400 550, 275 का डबल मतलब कि 550, 550 का डबल करोगे तो 4 गुना इसका मतलब 550 का डबल 1100, तो 4 पे 1100 आएगा, 3 4 243 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे फिर 409 उतारा, फिर 3 उतारा, फिर 1 उतारेंगे, तो ये जाएगा 2 16। ठीक है, तो फिर 8 पे जाएगा, ये ध्यान रखेंगे 8 पे करोगे इसको, 8 पे 75 का देखो डबल करा हमने 550, 75 का 275 का डबल 550। ठीक है, 550 का डबल किया हमने, कितना आया था 1100,
1100 का डबल करेंगे 2200, मतलब 8 पे आएगा 2200, तो ये बचेगा कितना 231, 231, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 2200 आएगा दोस्तों, 2200 माइनस करेंगे, ठीक है, ये आएगी 0, तो कितना बचेगा 110, और फिर 1100, तो फिर कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट किया, ये आया, इससे बटे में 100 भी है, 2 जीरो ये हटाएंगे तो आएगा 10 की पावर 4 बटे में, और ये आएगा 148 84, 148 84। अब इसके 2 3 तरीके हैं रूट निकालने के। देखो ये 12 का 100 ऐसे दो दो पेयर में तोड़ो, 112 12 के स्केयर से बड़ा है दोस्तों, और 13 के स्केयर से छोटा है, तो छोटा नंबर ले लेते हैं 12। अब लास्ट में 4 है तो रूट होने के बाद या 8 देगा या 2 देगा। अब ये 12 के स्केयर के नजदीक है ज़्यादा, मतलब छोटे नंबर के ज़्यादा नजदीक है, तो छोटा नंबर लिख देंगे। क्या आएगा, इसका रूट आएगा 122, और इसका रूट तो 10 की पावर 2, मतलब 122 बटे 100, कोई वैल्यू 100 से 122 हो जा रही है, तो इसका मतलब रेट क्या है फिर 22%। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। Question number 9. In a class 80 student and 5 teachers, each student got sweet that are 15% of the total number of the student, and each teacher got sweet that are the 25% of the total number of the student. How many sweets were there? देखो, in a class 80 student 5 teachers, स्टूडेंट है दोस्तों S, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है 80 और टीचर क्या है 5। Each student got sweet that are 15% of the total number of 15% of total number of student। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 15%, हर स्टूडेंट कितना मिलता है, इसका 15%, इसका 15% मतलब 3/20 निकालोगे, 20 दिए 60, 20 चौका 80, इसका 80 का 3/20 निकालना आपको, 20 चौका देखो 80, 4 दिए 12, तो हर स्टूडेंट को 12 स्वीट मिलती है। एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका 25% हर टीचर को कितना मिलता है, इसका 1/4, 20 चौका 80, 1/4 करोगे 20 आएगा। हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, तो वहां पे कितनी स्वीट्स है ये आपको बताना है। देखो टोटल 80 स्टूडेंट है दोस्तों, 12 8 96, 960 तो ये हो गया, 20 पंजे 100 ये हो गया, तो कितनी है 1060। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10. भावना decided to donate 12% of her monthly salary to orphans. On the day of donation, she changed her mind and donated 2400, and which was 125% of she had decided earlier. How much भावना सैलरी, मान लेते हैं भावना की सैलरी दोस्तों x है। अब उसने निर्णय किया, भावना डिसाइडेड डोनेट 12% ऑफ हर मंथली सैलरी टू ऑर्फेन्स, डिसाइड कितना किया उसने, इसका 12%। अब कहते हैं वन डे डोनेशन सी चेंज हर माइंड डोनेटेड 2400 विच वाज द 125% ऑफ ईयर डिसाइडेड, इसका कितना है 125% है, और ये किसके बराबर है 2400 के बराबर है, तो उसकी सैलरी आपको बतानी है। तो यहाँ से 12 दूनी 24, 200 आएगा दोस्तों, 25 निमा या 25 पंजा 125, 25 अट्ठा 200, ये आएगा 8। ठीक है, तो इसको काटेंगे 5 पे आएगा 20, तो 2000 की गुना करनी है 8 से, तो क्या आएगा 16000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11. गौरव स्पेंड 38,460 on the renovation of his home, rupees 24,468 on the buying home theater, and the remaining 28% of the total amount he has cash with him. What was the total amount? टोटल अमाउंट क्या था, देखो उसके पास दोस्तों कितना बचा, मान लो स्टार्टिंग में x था, उसने इसमें क्या किया 28% उसके पास टोटल का बच गया, तो खर्च कितना किया होगा दोस्तों, x का उसने 72% खर्च किया होगा, और यहाँ पे टोटल कितना खर्च किया उसने 20 प्लस 20, ठीक है 38 प्लस 24, 38 और 24 जोड़ोगे 62,000, 62,000 तो ये हो गया सीधा, ठीक है, और 400 62,000 प्लस 460 और 468 ये भी जोड़ दो, ये आएगा 4,4,800, ये 68 था, 6 6 12 120 और 8, ये आएगा दोस्तों 928। ठीक है, 68 62 प्लस कितना आएगा 928, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 62 928 हो जाएगा। ठीक है, 62 928 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसको काट दो, 12 6 72, इसको काटेंगे 12 पंजे 60, 2 बचेगा, 12 दूनी 12 पंजे 60, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 बचेगा 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 6 पे फिर काटेंगे 6 6 48, 4 बचा, 6 48 बचा कितना 4, 6 चौका 24, या कैसे 6 48 बचा 4,
6 सत्ता 42, 2 बचा 6 चौका 24। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 87,400 हो जाएगा। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, in the year 2013 the population of village A was 30% more than the population of village B. The population of village A in 2014 increased 20% as compared to the previous year. If the population of village A is 2014 कितनी है 7,176 है, what was the population of B in the 2013? देखो ये है 2013 में, A है, ये B है। 2013 की बात करते हैं, A was 30% more than the population of B। 30% की फ्रैक्शन 3/10, इसकी 10 है तो इसकी है 13 2013 में। ठीक है, ये रेशियो है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ए इंक्रीज 2014 20%। तो दोस्तों इसका मान लो एक्स है, ये इतनी एक्स है, 13x का कितनी होगी इसकी इंक्रीज होने को 20% इंक्रीज होगी तो कितनी होगी इसका 6/5 हो जाएगी। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2014 वाज दिस, तो ये कहता है इतनी है 7,176 है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से काटोगे 13 पे काटेंगे, 13 पंजे 65, बचेगा कितना 6, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 6 पे इसको काटो, 6 8 48, 6 निमा 54, 6 दूनी 12, 92 गुना 5 करना है तो 92 गुना 5 करना आपको, इसको लिख सकते हैं 10/2, इसका आधा 46 दूनी 92 460। तो एक यूनिट की वैल्यू या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 460। आपको बताना है व्हाट वाज द पॉपुलेशन बी इन 2013, इसकी कितनी है 10 यूनिट है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4600 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, टॉम गिव 20% ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अली फ्रॉम मनी अली रिसीव्ड। देखो 20% दे दिया टॉम ने अली को, अली के पास, टॉम के पास 100 था तो इस अली के पास हो गया 80, सॉरी 20 दे दिया 100 में से, तो अली के पास कितना हो गया 20 यूनिट। फ्रॉम द मनी अली रिसीव्ड ही सेंट 25% ऑन स्कूल फीस, 35% ऑन बाइंग स्कूल यूनिफॉर्म। अब 35 रिमेनिंग नहीं बोला इसने, 25 और 35 टोटल जोड़ेंगे, 60% इसने क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास दोस्तों इसका 40%, मतलब इसका 2/5 उसके पास बच गया। आफ्टर मेंशन एक्सपेंसेस अली हैड, ठीक है, इतने पैसे इसके पास बच गए 250, दिस इज इक्वल टू 250, तो यहाँ से 5 चौका 20, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 250/8। बतानी किसकी आपको, टॉम हैव इनिशियली 100 यूनिट थी, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 2 पे काटेंगे 14 आएगा दोस्तों, 1400 की 25 से गुना करनी है तो क्या करो 25 को 7 2 भेजो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, 7 पंजे 35, तो ये आएगा 35,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव रेशियो। राम और श्याम ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया 3:5 में। बाय व्हाट परसेंटेज इज द राम शेयर लेस देन द श्याम शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट कहता है राम का शेयर लेस देन द श्याम शेयर, तो राम का दोस्तों 2 कम है 5 के पीछे, तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एवरी ईयर मीनाक्षी इन्वेस्ट 20% ऑफ एनुअल सैलरी इन पीपीएफ एंड स्पेंड 30% ऑफ एनुअल सैलरी पेइंग रेंट every month she spent 20% and 15% of the monthly salary on groceries traveling respectively. After paying mentioned monthly expenses including rent, she puts the remaining amount in the bank as saving. In the year she able to put this in the bank as saving. If the investment in PPA from her annual saving at once, what is the amount that invest in PPF? अब दोस्तों मान लेते हैं उसकी एनुअल इनकम है जो x है। अब परसेंटेज, ठीक है, जहाँ कहाँ से स्पेंड करते हो एक्सपेंसेस ऑन ग्रोसरी ट्रैवलिंग रेंट 20 15 और 30, टोटल कितना हो जाएगा 65%। तो 65% खर्च करेगी तो बचाएगी कितना 35%, कह सकते हैं ये हम 35% वो बचाएगी। और ये किसके बराबर है, आफ्टर पेइंग द मेंशन मंथली एक्सपेंसेस शी पुट अमाउंट बैंक हैज सेविंग इन द ईयर शी इज एबल टू पुट दिस इन द बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये है उसका अमाउंट किसके बराबर है, इसके बराबर 1,79,760 के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी तो 35 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 1% की वैल्यू ये आएगी, 35 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू ये कह सकते हैं एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो आएगी, अब इसमें पीपीएफ कितना है 20% है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ क्या है 20% है, तो 20% इसका निकालोगे तो ये आएगा 1/5 इसका करोगे। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 पे काटेंगे 20 आएगा, 5 पे काटेंगे दोस्तों 5 7 35, 5 चौका 20, ये आएगा 4। इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 4 बचेगा 47, 7 6 42, 5 7 8 56। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब इसकी गुना करनी है 4 से, तो आएगा 4 0 0, 4 8 32, 3 का 4 6 24, 3 27, लास्ट में 720 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, two trains cross each other in 14 seconds when they are moving in opposite direction, and when they are moving in same direction cross each other in 3 minutes 2 seconds. The speed of the fast train by what percent of the than the speed of the slower train? देखो डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, सॉरी स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो जब दोनों की दो एक दूसरे की तरफ आएंगी, ये कहते हैं सेम डायरेक्शन में चलेंगे। देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालोगे तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट बताता हूँ इसका कैसे करना है आपको। दोस्तों जब भी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो क्या है कांस्टेंट है, तो हमेशा क्या करना है, स्पीड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो स्पीड एक केस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जब वो चलेंगी अपोजिट डायरेक्शन x प्लस वाई। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि टाइम जब वो दोस्तों एक दूसरे के आएंगे अपोजिट चलेंगे तो स्पीड ऐड होगी। आपको टाइम उल्टा लिखना है, ठीक है, उल्टे वाला मतलब कि दूसरे वाला लिखना है। तो ये आएगा 182 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। x माइनस वाई स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, अब की बार टाइम लेना आपको 14 सेकंड। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकाल दोगे। अब x की वैल्यू आएगी इन दोनों का जोड़ का आधा 196 का आधा 98, y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा 168 का आधा करोगे, अब 168 का आधा आएगा 84। तो बताना है आपको स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन बाय व्हाट परसेंट मोर देन द स्लोअर ट्रेन। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 98 84 है, 14 6 84, 14 से 98, एक ज़्यादा है 6 के पीछे। तो दोस्तों हम कहेंगे इसको इसके बराबर है 16 सही 2.3% या 16.66 या 67%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वैसे करोगे बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, P, Q and R have a certain amount of money with themselves. Q has 50% more than P. R has 1/3 part what Q has. P, Q and R together have 246. Then how much money does P alone have? देखो P Q R दोस्तों तीन बंदे हैं, ठीक है। Q has 50% more than the P has, इसके पास 2 है मान लो, इसके पास 50% 3 है। एंड R has 1/3 of the Q, R इसका 1/3 है दोस्तों, R के पास 1 यूनिट है। ये पी क्यू आर टोटल तीनों के पास कितना है, 2 और 3 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू 246 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। देन पी के पास बताना आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 2 3 6 3 पे काटो, 3 8 24, 3 2 6, क्या आएगा 82। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू एंड आर हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद देमसेल्फ, क्यू हैज 25% मोर देन। देखो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे और कमेंट में इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, in a village A and B out of their respective population male plus female 2/5 and 3/8 are females. The number of the male in a village B is 25% more than those in village A. Then the number of the female in village A and B together this, what is the total population male female in village A? देखो in village A and B out of their respective population male female 2/5 and 3/8 are female। दोस्तों ये है मान लो A, ये है B, तो ए में मेल फीमेल होंगे, वैसे बी में भी मेल फीमेल होंगे, ठीक है। और कहता है 2/5 एंड 3/8 आर द फीमेल। इसमें दोस्तों ए में 2/5 में से 2 क्या है फीमेल है, तो 3 क्या होंगे मेल होंगे। इसमें 3 फीमेल है, तो 5 क्या होंगे बी में मेल होंगे यूनिट में। द नंबर ऑफ द मेल इन ए विलेज बी इज 25% मोर देन द विलेज इन ए, ठीक है। तो बी में जो मेल हैं, ठीक है, 25% मोर देन है विलेज ए से। तो दोस्तों यहाँ से 25% मोर देन है ए से, तो इसका मतलब अगर मैं रेशियो मान लेता हूँ, ये मान लो x है, ये रेशियो y है। अब बी 25 मोर देन द विलेज ए, ठीक है, क्या मेल। तो मेल दोस्तों यहाँ पे कितने ज़्यादा है, तो आप कहोगे 5y - 3x, बी में ज़्यादा है, ठीक है। और ये ज़्यादा है जो किसके बराबर है, ये बी इज 25% द विलेज ए, तो 3x का 25% मतलब इसका 5/4 के बराबर है। तो यहाँ से x रेशियो y की वैल्यू आ जाएगी, या आप ऐसा करो रिलेट करने के लिए ताकि फिर दिक्कत ना हो।
तो ये टोटल मानो इसमें जो मेल है 5y/8 है। कितने दोस्तों? 5y/8। और जो 5y/8 है ये है, ये इसमें क्या है, इसका 3x/5 है, इसका 25 5/4 है। तो इससे ये कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 5y बराबर है 6x। और दोनों में कहता है ए और बी टुगेदर, मेल फीमेल कितनी है दोनों में मिला के, ये है 21 25। देखो यहाँ पे फीमेल होंगी दोस्तों 2/5x और यहाँ पे 3/8y बराबर है 21 25 के। अब पुट करो इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 2/5x प्लस 3/8y। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हम पुट करेंगे 6/5x, दिस इज इक्वल टू 21 25। अब यहां से देखो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2/4 2/3 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 3 3 3 9/20 2/5 9/20 2/5 20 एलसीएम आएगा दोस्तों, तो 4 दूनी 8x प्लस 9 17/20 आएगा, ये 9x है बराबर है 21 25 17/20x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 17 से सीधा कैंसिल आउट कर दो, 17 एकम 17 बचेगा 4, 17 दूनी 34 17 पंजे 85 125 का डबल 250 के आगे 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई? 25 आई। तो आपसे पूछा इसने क्या है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन मेल फीमेल ऑफ विलेज ए। तो विलेज ए का मान मैंने क्या माना, देखो ये फ्रैक्शन में वैल्यू हमें ली है 3/5 3, तो टोटल क्या है? x ही माना था हमने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल क्या है? x होगा ऑप्शन सेकंड 2500। क्वेश्चन नंबर 20, देखो एवरी मंथ आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी ही ए इन्वेस्टेड 20% इन म्यूचुअल फंड, पेड ₹2000 फॉर बाइंग ग्रोसरीज एंड गेव 2500 टू हिज मेड, ठीक है, हिज मेड। द रिमेनिंग सैलरी ही डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, द अकाउंट ही डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द ईयर 520% मोर देन द अमाउंट ऑफ पेड हिज मेड। दोस्तों बैंक में जो इसने डिपॉजिट किया उससे ये कितना ज़्यादा है? 520% मोर देन। तो इसका मतलब यहाँ से हम कहेंगे, तो बैंक में उसने कितना डिपॉजिट किया, तो ये किया, मेड को कितना देता है? 2500, तो 2500 से कितना परसेंट ज़्यादा? 520% ज़्यादा। अगर टोटल 100 मानते हैं, ये आएगा इसका 620%, डिवाइड बाई 100, काटेंगे 0 से 0, 25 0 0 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 का 150 और 5 155, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बैंक वाला अमाउंट। 2000 इसने दिए थे किसको? ग्रोसरी पे, 2500 इसने मेड को, तो ये टोटल कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास टोटल, इसको जोड़ोगे ये आएगा 1500 और 2500 15, तो ये 15,500 का दोस्तों, हमने गलती कर दी, ये आया 15,000। देखो 25 0 0 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 का 150 155, 15,500 प्लस 2500 ये हो जाएगा हमारा 16 2 18 2 20 20,000। और जो 20,000 है ये कब था? 20,000, ये 20,000 क्या था? जब उसने 20% म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दिए थे, मतलब कि अगर इनकम एक्साइज का 20% इन्वेस्ट कर दिए थे तो ये 80% की वैल्यू है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ये आएगा 4/5, तो 4 से काटेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 5,000 आएगा, और 5 के 5 से गुना करेंगे तो उसकी जो, ठीक है, व्हाट इज द हिज मंथली सैलरी क्या होगी? 5 5 25,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम करें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आप खुद से भी ट्राई करो क्वेश्चन को, ताकि आपकी स्पीड बने, आपका जो माइंड है धीरे धीरे खुलेगा कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे कैसे उसको आप लैंग्वेज को कैसे पढ़ोगे, ठीक है, सारी चीजें मैटर करती है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो आप ट्राई करिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, जिसका आंसर आ जाता है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको ट्राई करना है कि 1-1.5 मिनट में, 1 मिनट से पहले क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द वॉल इन द रेशियो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेशियो है दोस्तों 5 3 4। ये कहता है इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ होगी 10 यूनिट मान लो, और कहता है ब्रेथ इंक्रीज बाय 200%, 200% इंक्रीज करोगे 2/100, मतलब कि 3 में जोड़ोगे 200% निकालोगे, 200/100 2 3 गुनी 6 इंक्रीज करोगे, ब्रेथ होगी 9। लेंथ डबल, ब्रेथ इंक्रीज बाय 200%, हाइट डिक्रीज बाय 50%, 50% डिक्रीज होगी दोस्तों, इसका 50% 1/2, ठीक है, 2 आएगा, 2 डिक्रीज मतलब 2 होगी। टोटल सरफेस एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ देखो चारों दीवारों का L प्लस बी आएगा और इनटू में H आएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू H।
तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 5 और 3 8 और इंटू में एच 4, 8 दूनी 16, 16 चौके 64। स्टार्टिंग में 64 था, अब कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 10 और 9 19 गुना 2, 19 दूनी 38, 38 दूनी 76। तो 76 हो गया, पहले 64 था अब 76 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? आप कहेंगे 12 का इंक्रीज 64 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो 4 पे काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 4 3 12, 4 पे काटेंगे तो ये आएगा 16, 3/16, 3/16, 1/16 होता है 6 सही, 1/4%, 3/16, 3 6 18, 18 सही, 3/4%, मतलब कह सकते हैं 18.75% क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स, टोटल मान लेते हैं दोस्तों एक्स है, कास्ट कितना ने किया? देयर वोट्स 75%, मतलब कि 3/4। अब इसमें से कहता है 2% विच वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे दोस्तों? इसका 98/100, इतने वैलिड होंगे। और कहता है ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इसका 75 मतलब इसका 3/4 की वैल्यू है 9261। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, 3 है ये, तो इसको काट दो, इस पे 49 पे काट दो, 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 होता है, और इसको 49 पे काटेंगे, 7 गुना 7 पे काटेंगे तो ये आएगा। देखो इसको 21 गुना, ये 21 का क्यूब होता है, ये 21 गुना 21 गुना 21 ऐसे होता है, 7 या 21, 7 या 21, ठीक है, 3 3 9, तो बचा कितना? 21 गुना 9 बच गया, काट दिया। अब दोस्तों 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे ये 2 आएगा, ठीक है, 800 गुना 21, 21 8 168 होता है, तो क्या आएगा? 16,800। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये 23 था। 24 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सेम सक्सेसिव रेशियो वाला क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि 1 मिनट के अंदर आप इसको सोल्व करोगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। सतीश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी and the remaining salary 1/4 and 1/2 second part he gives to his mother and sister respectively। अब यहाँ पे 20% दोस्तों वो क्या करता है? सैलरी क्या करता है? सेव करता है। तो इसका मतलब 80% बच गया, 80% मान लेते हैं, 80 टोटल मान ले 100 थी, सेव 20 कर दिया तो बचा कितना? 80। अब 80 का 1/4 और 1/2 पार्ट गिव टू हिज मदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली। इसका 1/4 दोस्तों 20, इसका 1/2 40, 40 और 20 दे दिया इनको, तो बचा कितना? 60 दे दिया तो 20 बचा। और कहता है ये ईएमआई की तरह देता है, और कितनी ईएमआई भरता है? 60,000। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो 0 से 0 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2 3 6 3,000, 3,000 आएगी। तो हिज मंथली फाइंड हिज मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी कितनी थी? सॉरी हमने कुछ गलती कर दी, ये एनुअल ईएमआई था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एनुअल ईएमआई था, ये एनुअल निकालेंगे तो ये तो टोटल था। तो एनुअल निकालने के लिए आपको क्या करना है? मंथली ईएमआई निकालने के लिए मंथली 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 ये आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे आप 60,000 को 5,000। तो दोस्तों 20% की वैल्यू या 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 60,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 20 कर दोगे आप, 100 की निकालनी है तो 2 से काटो इसको, 0 से 0 कट गया, 2 पे काटा, क्या आ गया? 250 के आगे 2 0 हो रहे हैं, तो ये आएगा 25,000। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों एसबीआई पीओ या कह सकते हैं बैंक पीओ के वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर परसेंटेज से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पैटर्न भी पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अब इन्हीं क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो आपके डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसको करते करते हम पूरा बुक का जो आप करोगे देख पा रहे हो, इसमें कम से कम 10,000 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, डेली आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है 25 क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, और कोई और भी कुछ आपको अलग से कुछ वो करना है, अप्रोच कुछ अलग से आपके माइंड में है, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।